जी कमलेश जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच में आपने फील्ड में रहकर जो आपने काम किया है लोगों के लिए, किस प्रकार से आपने लोगों की जरूरतों को समझा और आप उनके बीच रहकर उनकी किस प्रकार से उनकी जरूरतों को आप समझते हुए उनके लिए आपने कार्य किया है? देखिए, पिछले 24 सालों से जी। कभी महानगर पालिका सदस्य के रूप में या लोगों के बीच में किसी न किसी रूप में मैं 24 सालों से हूँ। 1997 में पहली बार नगर सेवक बना। जी। तो लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, और इस लॉकडाउन पीरियड में जब लोग घरों के अंदर बंद हो गए, उस समय जो परिस्थितियां बनी, जैसे रोजंदारी के लोग थे, रोज कमाना रोज खाना, या ऐसे लोग थे जिनके पास इनकम के दूसरे सोर्स नहीं थे क्योंकि रातों रात लॉकडाउन घोषित हो गया था। तो पहली तो प्राथमिकता थी लोगों के पेट कैसे भरे जाएं। तो हमने अपनी संस्थाओं के माध्यम से, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सबसे पहले तो जनता किचन चालू किया, जहां शुरुआत में 10,000, 12,000, एक दिन तो 20,000 तक लोगों ने खाना खाया और खाना ले गए। और उसके बाद परिसर को कोरोना मुक्त रखना है, लोगों को बीमारियां नहीं फैले, इसलिए सैनिटाइज कराना, टॉयलेट को सैनिटाइज कराना, और लोगों के बीच में जाकर के लोगों को अवेयर करना कि भाई देखिए, आप दुकान बंद रखेंगे, घरों में बंद रहेंगे तो बीमारी का प्रमाण कहीं। इस तरह से लोगों के बीच में काम किया। फिर जो गरीब थे, सही में जरूरतमंद थे, जो आ नहीं सकते थे, उनको हमने रेशन की किट दी। अब सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने 6 परिवारों को ऐसा किया कि दूध की दुकान पे उनके दूध फिक्स करा दिया कि 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को। जो छोटे बच्चे हैं कम से कम वो दूध पी पाए। और बहुत सारी बहनें ऐसी थी जिनको गैस सिलेंडर के पैसे नहीं थे, या मतलब हर तरीके से आप संभव मदद उनके हर किसी की आपने करने की कोशिश की है। जी। तो कमलेश जी, जिस प्रकार से आपने अनाज की बात की, वहीं पर दूसरी तरफ एक ये भी बात सामने आई, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, उन्हें अनाज वहां से नहीं मिल पा रहा था। तो इस पर आपने किस प्रकार से अपने वार्ड के लिए कार्य किया है? जिस प्रकार से आज आपने आपकी तरफ से आज कोई एक मुहिम भी आपके वार्ड के लिए आपने की थी, जिसमें जिनका राशन कार्ड में नाम है, उनके लिए क्या प्रक्रिया आपकी तरफ से की गई है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के ऊपर उन्हें रेशन देने की प्रक्रिया चालू की गई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिनके आधार कार्ड है लेकिन रेशन कार्ड नहीं है, ऐसे सभी लोगों का अपने माध्यम से एक जगह बुलाते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, जो हमारे डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग है उनके पास भेज करके, और वो अन्न मंगा करके रेशन की दुकान पे उनको बंटवाने का काम करते हैं। आज हमारे हमने अभी तक 6,200 डीसीआर के पास भेज कर, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग के पास भेज करके उनको अन्न भी दिला दिया है। 10 किलो चावल और 1 किलो चना, ये सरकार की तरफ से चला। तो कमलेश जी, केंद्र सरकार और अगर राज्य सरकार की बात की जाए, तो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, कौन सी सरकार सबसे ज्यादा मदद मिल पा रही है जनता को? आप किस तरह से देख रहे हैं इससे? देखिए, राज्य सरकार तो पूरी तरह से एकदम फेल रही है। ये रेशन की बात मैंने बताई आपको कि जो रेशन की लोगों के पास, जिनके पास आधार कार्ड थे, उनको जो केंद्र सरकार की तरफ से 10 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जा रहा था, वो हमने सरकारी राशन की दुकानों पर सरकार के पास भेज करके उसको मंगाने का काम किया। और आप देखने जाएंगे सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार के पास क्या व्यवस्था है। सरकार ने तो शुरुआत के दिनों में, जब उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया, लोगों के पास खाने के तकलीफ शुरू हो गई। जो मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जहाँ प्रभाग है, वहाँ मेट्रो के जो बहुत बड़े पैमाने पर काम चालू था, वहाँ दूसरे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चालू थे। सारे लोग घर पे बैठ गए, किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं। और ये तो रोज खाने वाले लोग हैं, जिनको सरकार की तरफ से तो व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, कि भाई हमने बंद कर देते या खाना दे देते। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मुंबई जो कदम उठाया तो देर से उठाया, खाना देना है, वो भी उन्होंने शुरुआत में क्या किया, ऐसे खाना देने का क्या कर, दादर गोरेगांव में कहीं खाना बनाते थे, सुबह बनता था, दोपहर को आता था, खाने का ना तो गर्म रहता था ना तो टेस्ट रहता था, उसमें स्मेल आने लगती थी। जिस तरह से नियोजन होना चाहिए था, अगर समझ लीजिए सरकार देना भी चाहती थी, उसके पास नियोजन नहीं था, उसके पास प्लानिंग नहीं थी। अभी मैं आपको सिंपल सा बता दूं, हॉस्पिटल्स में जाइए, सरकार दवाइयाँ देती है,
लेकिन दवाइयाँ लोगों को मिलती नहीं है क्योंकि नियोजन नहीं है। डॉक्टर वहाँ चोरी करने बैठे हैं, एकदम गिद्ध की निगाह लोग लगा करके बैठे हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो भी काम करना चाहिए नियोजनबद्ध नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा हमारा कहना है। तो कहीं ये तीन पार्टी को मिलाकर एक गठबंधन की सरकार बनी है, कहीं ये तीनों पार्टी के अलग अलग सोच, अलग अलग मत होने की वजह से तो नहीं ये सरकार फेल हो रही है, अगर आप इसे देखें एक तरह से तो? एकदम आपने सही कहा, ये 3 तिगाड़ी सरकार है, आपस में इनमें तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये निर्णय लेते हैं उस निर्णय को ही अमल बजावनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे जितने भी निर्णय रहे हों। इन्होंने कोई भी निर्णय को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचाया। आम जनता को जो जरूरत ये है आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए आम जनता परेशान रही। आम जनता को जैसे उसको खाना चाहिए था, खाना नहीं मिल पाया, खाना नहीं दिया आपने तो राशन देना चाहिए था, राशन नहीं दे पाए। देखिए 2005 में ऐसे ही महामारी भयंकर बाढ़ आई थी, लेकिन तीसरे दिन राज्य सरकार 5,000 रुपए लेकर के लोगों के घरों तक पहुंच गई थी। लेकिन आज उससे ही बड़ी महामारी है। और देखिए इस विडंबना देखिए, यह कांग्रेस की सरकार जो उसमें सहभागी है वो नारा क्या देते हैं, न्याय लेके आएंगे। न्याय क्या है कि हम हर बेरोजगार को 72,000 रुपए सालाना देंगे। भाई इससे बड़ी बेरोजगारी क्या होगी? जब लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया, लोग कहीं काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सही समय पे अपनी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, मतलब आप नहीं पहुंचा पाए। दूसरी बात है, उन्होंने कहा बिजली का बिल माफ करेंगे। अब जब लोग घरों में बैठे हैं, कोई कमाई नहीं है, तो बिजली का बिल माफ कर देते। तो लोगों को जो समस्याएं थी, देखिए अब बिजली के बिल की बात कर लीजिए, इन्होंने क्या किया, जो टैरिफ है 1 अप्रैल से चेंज कर दिया। देखिए सरकार पहले ही उन्होंने जाकर के ट्रायल लिया होगा, पहले मंजूरी ली होगी, लेकिन जब ये आपात स्थिति आ गई, परिस्थितियां बदल गई, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार इस समय जो रेट बढ़ना था या जो टैरिफ चेंज होना था उसको रोक देती। पिछले रेट पे तब तक 2 महीने 4 महीने जो ये महामारी का समय है, उस महामारी के समय में ये सारी बंदिशें लानी चाहिए। ये सरकार की जवाबदारी होती है, लेकिन सरकार सोई है। सरकार लोगों की समस्याओं से, अगर उसको लगता है मैं जानती हूँ या जागरूक हूँ, तो उसने ये सब कदम लोगों के कहने के पहले उठा लेना चाहिए। उसे पता है लोग घरों में बैठे हैं तो 3 महीने 4 महीने के बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे। उससे भयंकर समस्याएं कहाँ खड़ी है? आप देख रहे हैं जिन लोगों ने जिनकी दुकानें भाड़े पे हैं, जो भाड़े पे के घरों में रह रहे हैं, उनकी समस्याएं देखिए। अब ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई है। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है, समझ लीजिए मेरे बच्चे के पास फीस नहीं है और पड़ोसी के बच्चे के पास फीस है, तो पैसे देकर के ऑनलाइन क्लास कर रहा है। मेरे बच्चे को ऑनलाइन क्लास में नहीं लेने दे रहे हैं, इसलिए उसके अंदर जो भावना भर रही है वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि फीस नहीं दे रहा है। ये सारी पेपर पे बातें हो रही हैं, पैसा नहीं लेने देंगे, फीस नहीं लेने देंगे, ये बढ़ाने नहीं देंगे, सारी कागजी बातें हैं। असलियत में जमीन पे सारी चीजें उतर नहीं रही है, इसलिए सरकार निष्फल और सरकार किसी काम के लोगों के नहीं आ रही है। कमलेश जी, हमारे साथ खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम और भी बातों को लेकर चर्चा के लिए हम आपके साथ इसी प्रकार फोन लाइन पे जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।